तो आप सबों का मेरा यूट्यूब चैनल रीडिंग रूम ZR में बहुत बहुत वेलकम है। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है उनके लिए जो वेस्ट बंगाल एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, झारखंड एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, या नेट जेआरएफ या किसी भी स्टेट का सेट के लिए तैयारी कर रहे हो और जिसका मीडियम उर्दू हो, यानी उर्दू कैंडिडेट, उर्दू एस्पिरेंट, जो भी जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए वीडियो बहुत ख़ास है। क्योंकि इस वीडियो में आज 15 MCQ किया जाएगा ताकि सबका लेवल देखा जाएगा कि आप इसमें इस MCQ देने के बाद आपका जो लेवल है वो आपको पता चलेगा। तो सब वीडियो में जुड़े रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो भी उर्दू एस्पिरेंट हैं उन तक पहुंचाएं। और इस तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल में ज़रूर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें और जितना आपका स्कोर होता है वो स्कोर भी आप कमेंट करें कि आपका कितना स्कोर होता है। पहले वीडियो को MCQ देने से पहले आप स्किप करके या पॉज करके पहले ऑप्शन, सही ऑप्शन का इंतखाब करें, फिर उसके बाद दूसरे क्वेश्चन में जाएं। तो आइए मेरे साथ वीडियो में बने रहें, मैं एक तरफ से शुरू करता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन जो होगा, सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रोफेसर आयरलैंड से डॉक्टर मोहम्मद इकबाल की पहली मुलाकात कहां पर हुई थी? ये क्वेश्चन है, ये सवाल है, उसका ऑप्शन है स्कॉच मिशन में, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में, ओरिएंटल कॉलेज लाहौर में, या एकॉब ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में। तो अल्लामा इकबाल की जो डॉक्टर आयरलैंड से सबसे पहले मुलाकात हुई थी, किस कॉलेज में हुई थी? तो आपको यह आंसर देना है। इसका जो आंसर होगा वो होगा 2, यानी गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में जब फिलोसफी करने के लिए डॉक्टर मोहम्मद इकबाल गए हुए थे तो वहाँ से मुलाकात हुई, डॉक्टर आयरलैंड से उनकी मुलाकात हुई और फिलोसफी में उन्होंने MA भी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बाले जिब्राइल में शामिल नज्म लेनिन खुदा के हुजूर में, यहाँ लेनिन से मुराद कौन है? यानी बाले जिब्राइल में शामिल एक नज्म है जिसका उन्वान है लेनिन खुदा के हुजूर में। तो उस नज्म जो लेनिन लफ्ज़ लिया गया है, ये लेनिन से मुराद कौन है? मैथ्यू आयरलैंड, प्रोफेसर आयरलैंड, कार्ल मार्क्स या व्लादिमीर लेनिन? तो यहाँ का जो ऑप्शन होगा आपको आंसर निकालना है, क्योंकि ये जो नज़्म है ये अभी JSSC के सिलेबस में, निसाब में शामिल है। तो आपको यहाँ से निकालना होगा। इस तरह के क्वेश्चन आ सकता है, हर एक बारीक बारीक चीज़ों को आपको देखना होगा। तो बाले जिब्राइल में शामिल नज्म लेनिन खुदा के हुजूर में जो इसका ऑप्शन होगा वो व्लादिमीर लेनिन है। इसका ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस शायर की शायरी को जिनसी गलाजत का ढेर करार दिया गया है? क्या आपको पता है कि किस शायर की शायरी को जिनसी गलाजत का ढेर करार दिया गया है? ऑप्शन है मीर तकी मीर, सादत हुसैन मंटू, मिराजी, मज्जाज। यहाँ 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से आपको निकालना है कि किस शायर की शायरी को जिनसी गलाजत का ढेर करार दिया था। यहाँ मीर तकी मीर है, सादत हुसैन मंटू है, मिराजी है, मज्जाज है। सादत हुसैन मंटू असल में जिन्स के माहिर है, जिन्स नफ्सियात पर बहुत कुछ लिखे हैं, लेकिन ये यहाँ शायर नहीं है। और सवाल में बोला गया है कि किस शायर की शायरी को, तो यहाँ मिराजी इसका ऑप्शन होगा 3, मिराजी। मिराजी इसका ऑप्शन होगा जिसकी शायरी को जिनसी गलाजत का ढेर करार दिया गया है। रसा किस जबान का लफ्ज़ है? रसा किस जबान का लफ्ज़ है? अरबी, उर्दू, फ़ारसी, तुर्की? आप सबों को पता है रसा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका माने मातूम करना, गम करना। यानी मरसिया लफ्ज़ जो है तो रसा से निकला है, रसा चूँकि अरबी का लफ्ज़ है। तो इस तरह का भी क्वेश्चन बन सकता है, थोड़ा कन्फ्यूज़न पैदा होने के लिए। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो अरबी होगा, 1 नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लफ्ज़ मुग़लक़ ना हो
गुंजलक ना हो, तकलीद ना हो, मरसियत से मुताल्लिक ये किसका कौल है? ऑप्शन देख सकते हैं। 1 नंबर हाली, दूसरा दबीर, अनीस या शिबली नुमानी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि लफ्ज़ मुगलक ना हो, गुंजलिक ना हो, तकलीद ना हो, मरसिया से मुताल्लिक किसका यह कौल है? तो ये मरसिया का एक मिसरा है। किसका मिसरा है ये? मिर्जा मीर अनीस का एक मिसरा है। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो मीर अनीस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मसनवी गुलशन इश्क का मुसन्निफ कौन है? मसनवी गुलशन इश्क का मुसन्निफ कौन है? 1 नंबर नुसरती, गवासी, वजही, अशरफ बयाबानी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि नुसरती, गवासी, वजही, अशरफ बयाबानी, वजी का एक ही मसनवी है कुतुब मुस्तरी, गवासी का सैफुल मुल्क बदीउल जमा, और नुसरती का जो है 3 मसनवी में से एक गुलशन इश्क नुसरती का है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो नुसरती। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जिस नज़म के हर बंद में 4 अशार हो उसे क्या कहते हैं? जिस नज़म के हर बंद में 4 अशार हो उसे क्या कहते हैं? मुसद्दस, मुसम्मन, मुरब्बा, मुखम्मस। यहाँ आप देख सकते हैं क्वेश्चन को थोड़ा पेचीदा करने के लिए, जिस नज़म के हर बंद में 4 अशार हो, 4 अशार का मतलब 4 अशार से मुराद ये होता है, मतलब ये होता है कि यहाँ 8 मिसरे हो। जो नज़म जिसका 8 जिस नज़म के हर बंद में 8 मिसरा हो, 8 मिसरे हो, तो उसको हम लोग मुसम्मन कहते हैं। तो यहाँ 4 अशार दिया गया है, 4 अशार बराबर भी 8 मिसरे होते हैं। तो इस क्वेश्चन या कंफ्यूज होने के लिए क्वेश्चन को इस तरह से पेचीदा भी किया जा सकता है जिसमें बाद में पछतावा ना हो। क्वेश्चन का पैटर्न समझ के आपको यहीं से ट्राई करना है। तो इसका जो ऑप्शन होगा मुसम्मन होगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये सरगुजश्त जरा मेरी कान धर सुनो, मुझको फलक ने कर दिया ज़ेर व ज़बर सुनो, जो कुछ के पेश आई है शिद्दत मेरे तय, उसका बयां करता हूँ तुम सर बसर सुनो। दर्ज वाला शेर से बाग़ व बहार का किस दरवेश का किस्से का आगाज़ होता है? यहाँ आप देख सकते हैं कि बाग़ व बहार में 4 दरवेश है। चारों दरवेश में हर एक दरवेश के कहानी की इब्तिदा से पहले एक शेर दिया गया है। 4 मिसरे का 2 शेर करके एक रुबाई दिया गया है। तो ये सवाल इस तरह से आता भी है, बहुत बार नेट JRF में आ भी चुका है और बहुत सारे एग्ज़ाम में इस तरह के सवाल आते हैं। तो यहाँ आपको देना है कि ये शेर जो है, यहाँ जो अशार है, ये किस दरवेश का, ये जो रुबाई है, ये किस दरवेश की, इस रुबाई से किस दरवेश का किस्सा आगाज़ होता है? पहला दरवेश, दूसरा दरवेश, तीसरा दरवेश, चौथा दरवेश। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो आपका पहला ऑप्शन होगा, यानी पहला दरवेश का जो किस्सा होता है इसी रुबाई से उसका आगाज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नावल उमराव जान अदा, नावल उमराव जान अदा सबको पता है, बहुत मशहूर नावल है। नावल उमराव जान अदा में उमराव जान को अपनी बीवी होने का दावा कौन करता है? यानी उमराव जान को अपनी बीवी होने का दावा जो कोर्ट में पेश किया जाता है वो कौन करता है? ऑप्शन है महमूद अली, अकबर अली, नवाब सुल्तान, नवाब सज्जाद अली। तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, तो हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन कुछ 20 से कड़ी क्वेश्चन को लिया जाए। इस तरह की भी पैटर्न रखा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से कॉम्पिटिटिव ज़्यादा होगा, कंपटीशन ज़्यादा होगा, उस तरह से क्वेश्चन का लेवल भी थोड़ा मॉडरेट से डिफ़िकल्ट होता जाएगा। इस चीज़ को ध्यान में रख के आपको तैयारी करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आखिरी तोहफ़ा किसका अफसानी मजमुआ है? यह आखिरी तोहफ़ा जो है ये अफसानी मजमुआ है, ये किसका है? इसका मुसन्निफ कौन है? प्रेमचंद है, कृष्ण चंद है, असमत चुगताई है, अली अब्बास हसीनी है। तो यहाँ आपको देना है ये आखिरी तोहफ़ा जो है किसका अफसानी मजमुआ है। तो आप लोगों को लगेगा जाने पहचाने हैं, क्योंकि ये प्रेमचंद का है। प्रेमचंद का ये अफसानी मजमुआ है जिसमें 13 अफसाना शामिल है, 6 अफसाने शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। धुआं किसका अफसाना है?
धुआं भी बहुत अहम अफसाना है, शाहकार अफसाना है। ये इसका मुसन्निफ कौन है? प्रेमचंद, मंटू, इंतजार हुसैन, असमत चुगताई। तो यहाँ आपको देना है, क्योंकि धुआं बहुत मशहूर अफसाना है। ये किसका है? ये मंटू का अफसाना है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कहरे का चांद। कहरे का चांद गालिब की ज़िंदगी पर लिखा गया ड्रामा है। कहरे का चांद जो है ये गालिब की ज़िंदगी पर लिखा गया ड्रामा है। इसका मुसन्निफ कौन है? ये कहरे का चांद जो है गालिब की ज़िंदगी पर लिखा गया ड्रामा है। इसका मुसन्निफ कौन है? तो ये आ सकता है, क्योंकि गालिब से मुतालिक कुछ क्वेश्चन आएगा। गालिब शब्द उर्दू के सबसे बड़े शायर हैं, तो उसके ज़िंदगी पर जो कुछ भी हुआ हो सकता है कि कुछ आ जाए, इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहरे का चांद गालिब की ज़िंदगी पर लिखा हुआ ड्रामा का मुसन्निफ कौन है? और ये मुसन्निफ आपके निसाब में भी शामिल है। इसका आगा हशर काश्मीरी, कृष्ण चंद्र, इकबाल मजीद, मोहम्मद हसन। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यानी मोहम्मद हसन इसका जवाब है। अमली तनकीद। अमली तनकीद किसकी किताब है? अमली तनकीद ज़ाहिर है तनकीदी किताब है। तो ये इसका मुसन्निफ कौन है? आलम सुरूर, कलीमुद्दीन अहमद, मोहम्मद हसन, गोपी चंद नारंग। अमली तनकीद एक मशहूर किताब है। किस नाक़िद की ये किताब? तो आप यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन जो 4 ऑप्शन है, आलम सुरूर, कलीमुद्दीन अहमद, मोहम्मद हसन, गोपी चंद नारंग। तो इसका जो ऑप्शन है वो है कलीमुद्दीन अहमद। कलीमुद्दीन अहमद ने अमली तनकीद पर भी एक किताब लिखी है। इसका सही ऑप्शन कलीमुद्दीन अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अदबी तहक़ीक़, मसाइल और तज़्ज़िया। अदबी तहक़ीक़, मसाइल और तज़्ज़िया, वो सवाल जो था वो तनकीद पर था और ये तहक़ीक़ पर है। तो ये किताब का नाम है अदबी तहक़ीक़, मसाइल और तज़्ज़िया। तो इसका मुसन्निफ कौन है? ऑप्शन रहेगा गयान चंद्र जैन, गोपी चंद नारंग, रशीद हसन खान, मोहम्मद हसन। तो आपको ऑप्शन यहाँ का चारों ऑप्शन में से निकालना है। इसका ऑप्शन जो होगा दुरुस्त ऑप्शन है इसका रशीद हसन खान। ये टाइपिंग मिस्टेक की वजह से बाले जिब्राइल में माली हो गया है। बाले जिब्राइल में शामिल नज्म लेनिन खुदा के हुजूर में, यहाँ लेनिन से मुराद, क्योंकि ये सवाल पहले रिपीट हो चुका है। तो इसका जो आंसर है व्लादिमीर लेनिन। तो यहीं तक था। आज का सेशन यहीं तक था, जिसमें आप 14 सवाल थे। तो इसमें से आपको अगर कोई सजेशन देने का ये हो कि आप लोगों को लगे कि इसको क्वेश्चन को थोड़ा और डीप बनाया जाए, या मॉडरेट या लेवल थोड़ा इजी किया जाए, या किस तरह के आपको क्वेश्चन चाहिए, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और आपको अगर और किसी दूसरे पेपर का भी, अगर दूसरे पेपर का भी सवालात चाहिए तो आप बता सकते हैं। आप जो भी आपको दिल में जो भी हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। चैनल में ज़रूर जुड़े रहें। इस तरह के सवालात अगर आपको और चाहिए तो और डेली वाइज, अभी आप लोगों का एग्ज़ाम जो खुसूसन वेस्ट बंगाल एसएससी की तैयारी में है, तो उन लोगों के लिए अभी 1 माह टाइम है। तो 1 माह डेली रेगुलर इस तरह के क्वेश्चन दिया जाएगा। क्वेश्चन का जो क्वांटिटी है वो भी बढ़ाया जाएगा और क्वालिटी भी ठीक किया जाएगा। क्वालिटी में भी कुछ निखार पैदा होगा। तो आप लोग अगर चाहें तो कमेंट ज़रूर करें। इस तरह के क्वेश्चन अगर 2 ही 4 5, यानी अगर 2 भी कैंडिडेट ऐसे हो, 2 भी एस्पिरेंट ऐसे हो कि उसको इस तरह की क्वेश्चन पैटर्न चाहिए, इस तरह के सवाल चाहिए, तो मैं 2 के लिए ही बना दूंगा। अगर 1 को भी चाहिए तो मैं 1 के लिए ही बना दूंगा। और डेली मैं इस तरह के क्वेश्चन को ज़रूर अपने वीडियो में अपलोड करूंगा। अगर एक भी एस्पिरेंट ऐसा हो कि उसको इस तरह की क्वेश्चन चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं। अपना स्क्वायर जो भी आप इसमें टेस्ट देंगे तो अपना स्क्वायर ज़रूर लिखें, सच्चाई के साथ आपका स्क्वायर बताएं। फिर उसके बाद आपका जिस तरह से ये आप करेंगे तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा, उस तरह से आपका स्टडी और प्रिपरेशन उसी तरह से और ज़्यादा उसको ये करें, मजबूत करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें।